सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, इस्लाम इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पसंदीदा मजहब है और यही नहीं, इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला एक धर्म भी है, क्योंकि आए दिन इस्लाम को दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बिजनेसमैन कबूल करते रहते हैं। इस तरह की खबरें हर रोज हमें देखने और सुनने को मिलती हैं, जिन्हें सुनकर हर मुसलमान का दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इसके साथ ही हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी मौजूद हैं जो नाम, दौलत और शोहरत के लालच में आकर इतने प्यारे दीन को यानी कि दीन इस्लाम को छोड़ देते हैं, लेकिन वो फिर कहीं के नहीं रहते हैं, यानी कि फिर ऐसे लोगों की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है। आज हम आपको 10 ऐसे ही बदकिस्मत लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ कुछ पैसों के लालच में आकर इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और वो काफिर बन गई, बल्कि फिर वो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी भी करने लगे। लेकिन फिर आप देखें कि अल्लाह ताला ने इन लोगों के साथ में क्या किया, देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इस्लाम को दुनिया का सबसे प्यारा मजहब मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, सैयद वसीम रिजवी। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है सैयद वसीम रिजवी का। वैसे तो यह एक मुसलमान था और मुसलमान घर में पैदा हुआ था, लेकिन फिर अपने भड़काऊ बयान की वजह से और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की वजह से यह हिंदुस्तान के मुसलमानों के गुस्से का शिकार बना। इसने फिर नौजुबिल्ला सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुरान पाक के अंदर से 26 आयतों को हटाने की मुहिम भी चलाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद इसने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान कर दिया था। और फिर आखिरकार इसने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया और अपना नाम सैयद वसीम रिजवी से बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। इस्लाम धर्म को छोड़ने के बाद इसने हिंदू धर्म के लोगों को खुश करने के लिए खुलेआम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। और यही नहीं, फिर इसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब भी लिखी जो पूरी तरह से गुस्ताख भरी है। इसकी इन्हीं हरकतों से नाराज होकर फिर अल्लाह ताला ने इस पर ऐसा अजाब नाजिल किया कि यह खून के आंसू रोने लगा। इसका आज कुछ भी पता नहीं है कि यह कहां पर है और किस हालत में है। इसकी आज ना ही कोई खबर आती है और ना ही कोई बयान। आज इसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो चुकी है। नंबर 2, तस्लीमा नसरीन। दोस्तों, नंबर 2 पर आती है तस्लीमा नसरीन। याद रखें, तस्लीमा नसरीन 1962 के दौरान मशरिकी पाकिस्तान में पैदा हुई थी, जो कि इस वक्त बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और यही नहीं, तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक मशहूर राइटर भी रही है। इसका ताल्लुक भी एक मुस्लिम घराने से था, लेकिन फिर अचानक पता नहीं इसे क्या हुआ, इसने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और लादीन हो गई, यानी कि नास्तिक बन गई। इसके बाद इसने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ किताबें लिखना शुरू कर दिया था, और किताबें भी ऐसी लिखी कि जिसकी वजह से इसे बहुत सी जगह पर मार भी खानी पड़ी। आज दुनिया में बहुत से मुल्कों में इसकी किताबें बैन हैं। और यही नहीं, बांग्लादेश सरकार ने तो इसे अपने देश से ही निकाल दिया है, यानी कि इसे अपने देश से बेदखली कर दिया है। आज यह दुनिया में दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। इसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद की है। नंबर 3, तारिक फतेह। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है तारिक फतेह। याद रखें, तारिक फतेह भी एक मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम का असली दुश्मन और गद्दार वतन निकला। अब यह भी इस्लाम धर्म को छोड़कर अथिस्ट बन चुका है। तारिक फतेह पैदा तो कराची में हुआ था, लेकिन इसके बाद यह पाकिस्तान से भागकर कनाडा चला गया था और वहां पर जाकर इसने इस्लाम के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी, यानी कि लोगों को बड़े पैमाने पर इस्लाम धर्म को छोड़ने के लिए उकसाने लगा। हालांकि इनकी बातों में कोई भी मुसलमान नहीं आया, सब अपने ईमान पर मजबूत रहे। इस तरह से तारिक फतेह पूरी तरह से टूट गया और फिर आखिरकार 2023 में कैंसर की वजह से इसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। नंबर 4, परवीन बॉबी। दोस्तों, 1970 से 1980 के दौरान बॉलीवुड में सिर्फ एक ही अदाकारा का डंका बजता था, जिसका नाम परवीन बॉबी था। वो फिल्मों में शूट करवाने के दौरान अपने बोल्ड सीन की वजह से दुनिया भर में जानी जाती थी। याद रखें, परवीन बॉबी का ताल्लुक एक इंतहाई शरीफ पश्तून कबीले से था। इनके वालिद का नाम वलीद मोहम्मद खान था। लेकिन फिर परवीन बॉबी ने दौलत और शोहरत के लालच में आकर अपनी इज्जत, अपने खानदान, किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं की। पहले तो इसने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया, लेकिन फिर बाद में इसने हिंदू धर्म को भी छोड़ दिया और ईसाईयत को अपना लिया। लेकिन फिर जनवरी 2005 के दिन परवीन बॉबी अपने ही फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई। नंबर 5, जोया अख्तर।
दोस्तों जोया अख्तर 14 अक्टूबर 1972 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुई थी, जो कि एक मशहूर अभिनेता की बेटी थी। जोया अख्तर एक मशहूर राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी थी, जो कि बॉलीवुड को अब तक बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में भी दे चुकी है। जोया अख्तर एक मुसलमान के तौर पर पैदा हुई थी, लेकिन फिर बाद में सबसे पहले जोया के वालिद जावेद अख्तर ने इस्लाम धर्म को छोड़ने का ऐलान किया था, और फिर इसके कुछ ही अरसे बाद जोया अख्तर ने भी इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और लादिन बन गई, यानी कि नास्तिक बन गई, और कहने लगी कि इस कायनात में कोई भी खुदा नहीं है, यह दुनिया अपने आप ही बनी है। खैर, इस तरह से जोया अख्तर ने भी अपने ही हाथों से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली। नंबर 6, अली अहमद रिजवी। दोस्तों अली अहमद रिजवी, जो कि पाकिस्तान में एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ था, यह एक बेहतरीन राइटर भी था। और यही नहीं, अली अहमद रिजवी तकरीबन 10 साल सऊदी अरब में भी रह चुका था, मगर इसके बावजूद पता नहीं इसे क्या हुआ कि एक दिन इसने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और लादीनियत को पसंद कर लिया, यानी कि यह भी नास्तिक बन गया। आज अली अहमद कनाडा में रह रहा है, और वहां पर रहते हुए इसने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द एथिस्ट मुस्लिम, जो बेमतलब की किताब है, क्योंकि इस किताब में सिर्फ यही लिखा है कि जब मैंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया था तो इसके बाद में मुझे क्या क्या सहना पड़ा, यानी कि मेरे सामने कौन कौन से दुख और मुसीबत आई। खैर, इस तरह से अली अहमद रिजवी ने भी अपने हाथों से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली। नंबर 7, जुबैदा बेगम। दोस्तों जुबैदा बेगम 1911 में मुंबई में पैदा हुई थी, और यह एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाली थी। याद रखें, जुबैदा बेगम भारत की एक जानी मानी अदाकारा थी। इन्होंने कई साल तक बॉलीवुड पर राज किया था। इसकी जिंदगी से मुतासिर होकर ही फिर साल 2001 में जुबैदा बेगम नाम से एक फिल्म भी बनाई गई थी, लेकिन फिर जुबैदा बेगम को हैदराबाद के महाराज नरसिंह धनराज से प्यार हो गया था, जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखने वाला था। इसलिए फिर जुबैदा बेगम ने इसके साथ में शादी करने के लिए अपने प्यारे दीन यानी कि दीन इस्लाम को छोड़ दिया था, और अपने शोहर के धर्म को अपनाकर एक हिंदू रानी बन गई थी। इस तरह से जुबैदा बेगम ने भी अपने हाथों से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली। नंबर 8, सारा हैदर। दोस्तों सारा हैदर पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी, जो कि एक सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी है। इन्होंने कोक स्टूडियो नाम से मशहूर एक प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म भी किया था, जहां से इसे खूब शोहरत भी हासिल हुई थी। इसके बाद सारा हैदर पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका चली गई थी, और इस वक्त सारा अमेरिका में रह रही है। मुस्लिम परिवार में पली बड़ी सारा ने अमेरिका में जाने के बाद इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और एथिस्ट बन गई। आज सारा अमेरिका में एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका नाम से एक एनजीओ चला रही है, जिसमें वो लोगों को इस्लाम छोड़ने का कहती है और उनकी माली मदद करने में उनका साथ भी देती है। नंबर 9, नरगिस दत्त। दोस्तों बॉलीवुड अदाकारा संजय दत्त की वालिदा नरगिस दत्त का शुमार अपने दौर की सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर अदाकारों में किया जाता था। यह भी एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखने वाली थी, लेकिन फिर इसको अपने साथ काम करने वाले एक हिंदू अदाकार से यानी कि सुपरस्टार सुनील दत्त से प्यार हो गया था। कहा जाता है कि एक बार इनके फिल्मी सेट पर आग लग गई थी, और उस वक्त सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस दत्त को आग से बचाया था। बस यही वो वाकया था जो इन दोनों की शादी की वजह बना था। शादी के बाद नरगिस दत्त ने न सिर्फ अपना मजहब इस्लाम को छोड़ा, बल्कि अपना नाम भी बदलकर निर्मला दत्त रख लिया था। और नंबर 10, फातिमा सना शेख। दोस्तों आखिरी नंबर पर आता है फातिमा सना शेख का नाम। भारतीय फिल्म दंगल से शोहरत पाने वाली अदाकारा फातिमा सना शेख का ताल्लुक एक मुस्लिम घराने से था। इनकी वालिदा एक कश्मीरी मुसलमान है, जबकि इनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू हैं। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ फातिमा का नाम मुसलमानों जैसा रखा गया, बल्कि यह बचपन से दीन इस्लाम के काफ़ी करीब भी रही थी। लेकिन फिर कुछ अरसा बाद फातिमा ने यह ऐलान कर दिया था कि इन्हें ना ही मुसलमान कहा जाए और ना ही इसे हिंदू कहा जाए, क्योंकि इनका इन दोनों में से किसी भी धर्म और मजहब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब से सिर्फ इसे नास्तिक ही कहा जाए। तो दोस्तों ये 10 बदनसीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पैसों के लालच में आकर कुछ शोहरत पाने के चक्कर में इतने प्यारे दीन को यानी कि दीन इस्लाम को छोड़ दिया और वो काफिर बन गए। इस तरह से इन्होंने अपने हाथों से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद कर ली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ईमान पर मजबूत रखे और मौत के वक्त हम सबको कलमा नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।